प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून आ गए हैं। तो महिलाएं अगर अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी तो वो कभी भी प्रताड़ित नहीं हो सकती, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने अधिकारों को जानें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। प्रशासन से भी अगर प्रताड़ित हो रही हैं तो वो कोर्ट जाएं और कोर्ट से उन्हें सारे अधिकार मिलेंगे। वकीलों को देने के लिए अगर फीस देने के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो न्यायालय खुद उनके लिए वकील अपॉइंट करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। महिला प्रताड़ित हो रही हैं, घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, लेकिन डर की वजह से वो नहीं निकल पा रही है। ऐसे में हर दिन हम आपके पास एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अलग अलग सीनियर अधिवक्ता से मिलवा रहे हैं, बातें करवा रहे हैं। चूँकि जिन्हें कानूनी दावपेच नहीं पता है, जो कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें जाना कहाँ है उन्हें नहीं पता होता है। तो इन स्थिति में हम आपको उन विशिष्ट और सीनियर अधिवक्ता से मिलवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं, उनसे जानकारी दिलवाते हैं कि कैसे आप क्या करें और कहां तक पहुंचे ताकि आपको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। इन सारे मुद्दे पर आज हम महिला प्रताड़ना पर जो बातें हैं वो इन विषय पर बात करेंगे। और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील सैयद असगर नजमी सर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर, महिला प्रताड़ित हो रही है लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं पता है, वो क्या करे, क्या प्रताड़ित होकर के घर में रह जाए या घर से बाहर निकले, पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसका? महिलाओं को कानून में अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को या आम नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि महिलाओं को जागृत होना चाहिए, उन्हें अवेयर रहना चाहिए कि उन्हें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। अगर वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी तो वो कभी भी प्रताड़ित नहीं होंगी। और हमेशा कानून उनके लिए इस तरह से बने हुए हैं, हर जगह क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में, और अब तो वुमेन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है। तो इन सारे में हर जगह उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून आ गए हैं। तो महिलाएं अगर अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी तो वो कभी भी प्रताड़ित नहीं हो सकती, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने अधिकारों को जानें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। सर, जैसा आपने बताया कि अपने अधिकारों के लिए लड़े, महिला का पहला स्टेप होता है कि थाना वो जाती हैं, लेकिन थाना में भी सिचुएशन ऐसा होता है कि वो कहीं घर से ज़्यादा थाना में टॉर्चर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या करें? अगर महिलाएं थाना में टॉर्चर हो रही हैं तो उनके पास पहला ऑप्शन है कि अगर थाने में वो टॉर्चर हो रही हैं तो उसके वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पास जाएं। क्योंकि वो वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास जाएंगी, डीएसपी साहब के पास जाएंगी, एसपी साहब के पास जाएंगी, तो वहाँ उनका मामला रिजॉल्व किया जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है कोर्ट। वो कोर्ट जा सकती हैं और कोर्ट से अपने सारे मामले वो हल करा सकती हैं। वो कोर्ट में केसेस फाइल कर सकती हैं, कोर्ट से उनका किसी भी तरह का केस वो कोर्ट में फ़ाइल करके, और जनरली मैं देखता हूँ, मेरा भी अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस, अक्सर उन्हें कह दिया जाता है कि आप कोर्ट चली जाइए। तो ये हालांकि गलत रिवाज आ रहा है। लेकिन अगर महिलाएं कहीं प्रताड़ित हो रही हैं, प्रशासन से भी अगर प्रताड़ित हो रही हैं, तो वो कोर्ट जाएँ और कोर्ट से उन्हें सारे अधिकार मिलेंगे। जिस तरह से कोर्ट जाने की बातें आपने कही, महिला कोर्ट भी जाए, लेकिन चूँकि कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे होते हैं कि लोग पहले डर जाते हैं कि हमें कितने दिनों में न्याय मिलेगा, कई साल लग जाएंगे, हो सकता है हमें इस जनरेशन में हमें न्याय नहीं मिले, अगले जनरेशन को न्याय जो रिजल्ट है सामने आए। तो क्या लगता है इन सारे में कोर्ट से कितने दिनों में न्याय मिल जाता है? देखिए, कोर्ट से न्याय, अगर से महिला प्रताड़ना की जहाँ तक बात है, तो महिलाएं अगर से अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं तो होता ये है जनरली कि वो शुरू में कुछ दिनों तक तो लड़ती हैं, 2 महीने 3 महीने वो लड़ती हैं। जब वो नोटिस वगैरह चली जाती है, नोटिस जाने के बाद वो हस्बैंड अपीयर करता है या इन लॉज अपीयर करते हैं, तो वहाँ तक तो वो लड़ती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे खुद खामोश होना शुरू हो जाती हैं, चाहे उनके पास किसी भी वजह से, चाहे पैसे की कमी की वजह से, चाहे समाज के तानों की वजह से, या जिस भी वजह से। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर अधिकारों के लिए लड़ रही हैं तो रास्ते में बाधाएं बहुत सी आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके ही उन्हें लड़ना होगा। और जब वो लड़ेंगी तब उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। उन्हें इस बात के लिए निश्चिंत रहना चाहिए कि कोर्ट से न्याय ज़रूर मिलेगा। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ती है, लेकिन कुछ दिन लड़ पाती है, उसके बाद समाज के ताने हो या घर के ताने हो तो वो रुक जाती हैं या थम जाती हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति या ऐसे नौबत आती है तो कोर्ट किस तरह से मदद करेगा? अगर वो कोर्ट का सहारा लेना चाहे, मदद की उम्मीद रखे तो? कि न्यायालय में न्यायालय होता ही है न्याय के लिए।
नहीं, पैसे की बात हम कर रहे हैं क्योंकि एक महिला जैसे ही कानून के शरण में जाती है, घर से प्रताड़ित होकर जाती है, तो फिर तो उनके पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी होती है सर। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? देखिए, उनके लिए अलग से प्रोविज़न है। अगर वो उनके पास वकील रखने के लिए या वकीलों को देने के लिए अगर फ़ीस देने के लिए अगर पैसे नहीं हैं, तो न्यायालय खुद उनके लिए वकील अपॉइंट करती है। अगर वो चाहें तो वो न्यायालय से अपील करके अपने लिए वकील रख सकती हैं। यहाँ तक सारा प्रोविज़न। लेकिन मसला ये है कि ये बातें किसी आम महिला को मालूम नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो उन्हें न्यायालय खुद कहता है कि हम आपके लिए वकील रख देते हैं। आपकी सारी बातें न्यायालय के सामने आनी चाहिए। मेरा ये कहना था कि महिलाएं अगर चाहें, अगर पहले तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जब अधिकार को जानेंगी तब वो लड़ेंगी। और अगर महिलाएं आगे आती हैं और अगर उनके पास किसी भी तरह की कमी है तो वो माननीय न्यायालय को खुलकर बताएं और न्यायालय द्वारा उन्हें हर तरह की सहूलत दी जाती है। यहाँ तक कि उन्हें वकील भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो आपको न्यायालय के द्वारा वकील दिया जाता है ताकि सच सामने आए और दोषियों को सज़ा मिल सके। तो आपने देखा कि जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे सैयद असगर नजमी सर, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो महिला प्रताड़ित है, जिन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप थाना जाते हैं, अगर वहाँ पर भी प्रशासन की ओर से सही कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप पैसे की कमी होती है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि परिवार पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते, तो महिला क्या करे, तो कोर्ट की ओर से भी वकील हायर किया जाता है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हर व्यवस्था दे रखी है और आपको न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ता है क्योंकि सही जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में कोर्ट का सहारा आप ले सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। तो महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है और प्रताड़ित होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के और भी एपिसोड लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। बने रहे कशिश के साथ।